भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला अटल बिहारी वाजपेयी के कर्म क्षेत्र रहा है और बलरामपुर की धरती से अटल जी का विशेष लगाव रहा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर बलरामपुर के MLK कॉलेज के डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी अटल जी को याद करते हुए कहते हैं कि अटल जी ने भारतीय राजनीति में जो शानदार पारी खेली, उसका प्रशिक्षण उन्होंने बलरामपुर में ही प्राप्त किया था। इस क्षेत्र के सुदूर गांवों तक अनेक लोगों से उनके व्यक्तिगत संबंध थे। सन 1957 में पहली बार वे बलरामपुर से ही संसद में गए। यद्यपि हमारा परिवार कट्टर कांग्रेसी था, फिर भी ये शायद उस दौर के लोगों का बड़प्पन रहा हो या अटल जी की उदारता कि हमारे स्वर्गीय पिता से उनके मित्रवत संबंध थे। हमारे क्षेत्र में जाने पर सन 57 से 67 के बीच कई बार उन्होंने हमारे घर पर रात्रि निवास किया। कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित पत्रकार शाहिद मिर्जा लिखित पुस्तक अटल जी और बलरामपुर में इन तथ्यों का उल्लेख है। उसमें एक किस्सा है कि एक बार अटल जी गांवों का दौरा कर शाम 4-5 बजे हमारी कोठी पर पहुंचे तो वे धूल में सने थे। उन दिनों खुली जीप ही प्रचलन में थी। उन्हें देखकर पिताजी ने अपने अंदाज में अवधि में कहा, "का हो अटल जी, आज तो बिल्कुल भूत बना हो।" अटल जी ने तुरंत अपनी हाजिर जवाबी का परिचय दिया और बोले कि इसीलिए तो महंत के दरबार में आया हूँ भूत चढ़वाने, और लोगों के ठहाके गूंजने लगे। मेरे स्वर्गीय पिता 15वीं शताब्दी में स्थापित शैव परंपरा की जूना अखाड़ी की गद्दी हर्रैया मठ के प्रतापी महंत थे। फिर मेरे पिता ने सेवकों को आदेश दिया। अटल जी को कुएं पर ढीकुल से पानी निकाल कर सेवकों ने जमकर नहलाया। स्वर्गीय पिताजी हम सबको बचपन में अटल जी के कई किस्से सुनाया करते थे, जिनमें उनकी विनोद प्रियता, हाजिर जवाबी, विजया प्रेम और भाषण कला की तारीफें शामिल होती थी। पिताजी कहते थे कि अटल जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन गलत पार्टी में पड़े हैं। दोनों लोगों में अपने अपने राजनीतिक दल को लेकर नोक-झोंक भी होती थी, लेकिन परस्पर प्रेम और अपनापे के साथ बाद में अटल जी अपने गुणों की बदौलत भारतीय राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, लेकिन उन्हें हमारे क्षेत्र और हमारे परिवार की याद बनी रही। जब वे प्रधानमंत्री बने तो हमारे क्षेत्र से कुछ लोग उनसे मिलने गए, तो लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद भी उन्होंने हमारे पिता का हालचाल पूछा और हमारे घर आए सुस्वादु व्यंजनों का स्मरण किया। अटल जी के साथ ही संभवतः उस राजनीति का भी अवसान हुआ जो विरोधी विचारधारा के साथ भी मानवीय आधार पर सहज संबंध बनाए रख सकती थी। उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में कुछ भी लिखना बेमानी है, क्योंकि अब पूरा देश उससे परिचित है। भारतीय जीवन दर्शों और मूल्यों के प्रति उनका प्रेम, साहित्य और कलाओं से लगाव है। एक आम इंसान की तरह अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का साहस मेरी निगाह में उन्हें बहुत बड़ा बनाता है। भारतीय राजनीति के अप्रतिम और अविस्मरणीय पुरोधा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि।